आभूषणों की ओर देखो ना भैया, ये वही जानकी का कुंडल है जो कभी जानकी के कानों की शोभा बढ़ाया करता था। हे प्रभु, आप कह रहे हैं देखो ना कि ये माता जी के कुंडल है। नहीं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्द ही वह दिन आएगा जब कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही पर सावधान होकर रहना। आते हैं रण में करने वाले, संतवती सीता आहे नाचेंगी तेरे प्राणों पर। अब दक्षिण दिश को जाने वाले हम सुलावेंगे दक्षिण बाणों पर। जय हो। हे तात सुग्रीव भगवान, आपने हमारी वेदना को जाना है। लेकिन मेरा ध्यान एकाएक तुम्हारी मुखमंडल की ओर पहुंचता है। मेरे प्रिय मित्र, तुम्हारा मुख हमें मलिन दिखाई देता है। हम जब से रिश्ते मोक आए, तुमको उदास मन पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो। आपको चिंतित देखता हूं तो मेरे मन में बड़ियाई चिंता ले लेती है। मैं सोच रहा छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। अब बतला दो, मैं प्रस्तुत हूँ, कह चलो तुम्हारा क्या। मेरे प्रिय मित्र, तुम इस भयावह स्थान पर छिपकर के क्यों रहते हो? इसका कारण क्या है हम जानना चाहते हैं, अवगत कराओ। हे प्रभु, कारण तो बहुत बड़ा है नाथ। कैसे कहूं, क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता है। हे नाथ, मेरी करुण कहानी है, कैसे सुनाएं आपको। लेकिन हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं अवगत कराता हूं, क्योंकि आप हमारे सुन रहे आप लोग सुंदर पावन वार्ता को देख रहे हैं। प्रभावित भाई संजय यादव मुरैना LIC वाले राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान होकर 50 पुष्प अर्पण कर रही चकोरता साधुवाद, धन्यवाद। सुने, क्योंकि मेरा धर्म नहीं बनता जो आपसे कुछ छिपाव करें, क्योंकि अब हम मित्र बन चुके हैं और मित्र से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो हे भगवान, और आप है भाई ऋषि जी यादव पिकअप वाले, आपकी तरफ से 20 पुष्प प्रदान चकोरता साधुवाद, धन्यवाद। सुने, सुनाई दई हूँ स्वामी तुमको, आपको कहानी सुना रहे हैं कि सुनाई दई हूँ स्वामी तुमको अपनी करुण कहानी। सुनाई दई हूँ
अपनी करुणी कहानी हाँ स्वामी, अपनी करुणी कहानी हाँ स्वामी, अपनी करुणी कहानी हाँ बताए दई हो, सुनाई दई हो स्वामी तुमको अपनी करुणी कहानी सुना। क्योंकि स्वामी में आपको ऐसा लगता हो कि मैं अकेला हूं, अकेला नहीं था। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन ना जाई। हम अकेले नहीं हैं, दो भाई थे, बाली और मैं सुग्रीव। इतना प्रेम जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन विधाता का लेख हुआ क्या, बीती बात सुनावे में हमको, वैसे हम सुनाना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने मजबूर कर दिया तो भगवान। बीती बात सुनावे में हमको, आपे आंखों में पानी है, सुनाई दई हूँ बताई दई हूँ स्वामी तुमको अपनी करुण कहानी सुनाई दई। तो हे नाथ, हम अकेले नहीं हैं, दो भाई थे, बाली और मैं सुग्रीव। में एक बार क्या हुआ, बड़ा भाई बाली शयन कर रहा था। आधी रात में हमारे नगर में मैदानव का पुत्र मायावी आया। प्रथम फाटक पर वो आवाज लगाने लगा, अरे बाली बाहर निकल, बाहर निकल। मेरे भाई से उसकी वार्ता सहन नहीं हुई, तो वो मैदानव का पुत्र जो मायावी था उसके पीछे चला गया, और बाली के पीछे मैं भी चला गया। लेकिन हे भगवान, वो मायावी एक गुफा के अंदर चला गया। भाई ने हमसे कहा, सुग्रीव मैं इसका वध करने जा रहा हूं, लेकिन तुम मेरी राह तकना। मैंने कहा कब तक? बोले 15 दिन तक। अगर मैं 15 दिन तक इस गुफा से बाहर ना आया तो समझ जाना कि मैं समाप्त हो गया हूं। हे भगवान, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने 15 दिन नहीं बल्कि 30 दिन तक अपने भाई की राह तकी, लेकिन वहां से मेरा भाई नहीं, रक्त की धारा निकली। तो मैंने सोचा कि मेरे भाई को उस मायावी ने समाप्त कर डाला। मुझे डर लगा, मैंने सोचा मेरे भाई को समाप्त कर दिया, कहीं ये मायावी मुझे समाप्त ना कर दे। तो मैंने गुफा के दरवाजे पर एक शिला रख दी और बंद करके मैं अपने नगर वापस आ गया। जब मैं नगर वापस आ गया तो बिना राजा का नगर देखकर मुझे राजा बना दिया गया। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ कि मेरा भाई उस शिला को बाहर हटाकर गुफा से नगर वापिस आ गया। उसने सोचा कि सुग्रीव ने मुझे सोचा कि मैं राजा बन जाऊं तो गुफा बंद कर दी थी, लेकिन नाथ ऐसा नहीं था। मुझे भय था, इसलिए मैंने गुफा बंद कर दी थी। जब भाई ने मुझे राजा बना देखा, इतना मारा, इतना पीटा कि मेरा राज्य ले लिया और मेरी यहाँ तक पत्नी भी छुड़ा ली। यही मेरी कहानी है। उसी प्रिय सखा, तुमने कहा हमारे भाई ने हम
उनसे सब कुछ छीन लिया। हर लीन ही सर्वस्व और नारी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बाली को एक बाण से ही समाप्त कर दूं। नहीं प्रभु, कोई संदेह है? संदेह है। कथताम, ये जो 7 ताड़ के वृक्ष हैं, यदि आप एक ही बाण में ढा देंगे, ये समस्या भी सुलझा देता हूँ। जय हो। दिखराए विख्यात रघुनाथ ढाए। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जाओ, जय। तुम बाली से युद्ध की घोषणा करो और निश्चय ही तुम विजय पाओगे। ठीक है प्रभु, मैं जता लेके जाओ, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी आपको।